हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन, वो है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका मतलब होता है, हम देखने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मास, और ये होती है स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल। वो होती है 3 × 10⁸ आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बारे में ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये इक्वेशन हमें प्राप्त कैसे होती हैं, क्या क्या बीच में इसके पोर्शन होते हैं। और इस इक्वेशन का निर्माण हमें पता है कि हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने सन 1905 में इसकी स्थापना की थी, और उस ईयर को कहा जाता है मिरेकल ईयर। इसका अगर हम इसको देखें तो यह सिद्ध होती है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम यह होता है कि इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए ऑब्जेक्ट, यानी कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि इज इक्वल टू किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यानी कि कण द्वारा किया गया कार्य। इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए ऑब्जेक्ट, यानी कि कण द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स हम देखते हैं कि अगर हम दोनों को अगर अल्प लेते हैं, यानी कि अल्प काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अल्प वर्क डन, तो डी ई के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू हमारे सामने होता है कि बल यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एफ। अगर इसका कार्य अल्पांश है तो डिस्प्लेसमेंट भी हम अल्पांश ही लेते हैं। डी एक्स हमें यह दर्शाता है कि डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जैसे कि यह बिंदु और यह बिंदु है, इसके मध्य में छोटी से छोटी, जैसे कि यह बिंदु यहाँ पर, यह तो होगी दूरी। अगर हम यहाँ से जाए और हमें समय कम लगे या फिर दूरी हमें कम तय करनी पड़े तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम दूरी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 8 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 8 मीटर है, और यहाँ से 6 मीटर है, तो यह तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, और यह हो गई दूरी, यानी कि सबसे कम दूरी, सबसे कम समय में तय की गई दूरी, यानी कि सबसे कम पाथ, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि वर्क डन होता है हमारे सामने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसकी बात करें तो यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन, यानी कि न्यूटन का द्वितीय नियम ज्ञात करें तो न्यूटन का द्वितीय नियम हमें यह दर्शाता है कि फोर्स रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, यानी कि बल और समय के बारे में। अगर हम देखते हैं तो F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। अगर P मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, अगर हम इसको यहाँ पर रखें तो डी एम वी अपॉन डी टी। अगर हम इसका यानी कि d अपॉन डी टी, अगर हम d के सापेक्ष अगर किसी इसका अवकलन करें तो f इज इक्वल टू m डी वी अपॉन डी टी प्लस v डी एम अपॉन डी टी। ये आ गए हमारे सामने फोर्स। अगर फोर्स की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करें तो हमारे सामने काइनेटिक एनर्जी आएगी ई के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है एफ की वैल्यू है एफ एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वी आर डूइंग मल्टीप्लाई ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस कोष्टक, ई डी इज इक्वल टू एम डी वी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वी डी एम डी एक्स अपॉन डी टी। देखो डी एक्स अपॉन डी टी यानी कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होती है वेग यानी कि वेलोसिटी, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू होता है वेग यानी कि वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम डी वी, यहाँ पर देखिए v वेलोसिटी प्लस
वी डी एम वी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी वी। दिस इज ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करते हैं, देखो, वेग v से कण, गतिशील कण का द्रव्यमान, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम v velocity, mass of a object moving from a v velocity, यानी कि v वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान हमारे सामने ये होता है कि m इज इक्वल टू m नॉट, और m नॉट होता है कि रेस्ट मास विराम द्रव्यमान अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर ऑफ रूट, यानी कि 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऑफ रूट। इट मीन्स अगर हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर करें तो एम इज स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर हम इसको अंदर इधर मल्टीप्लाई कराए तो ये प्राप्त होता है एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, तो देखते हैं कि सी तो यहाँ पर अचर है, सी का तो डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है। अगर एम का करें तो एम स्क्वायर का हो गया 2m और m का हो गया dm इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हो गया 0 क्योंकि दोनों ही अचर हैं, प्लस m स्क्वायर का हो गया 2m, m का हो गया dm और v स्क्वायर एज इट इज प्लस 2v, v स्क्वायर का हो गया 2v, v का हो गया dv और m स्क्वायर एज इट इज। अगर हम इसमें से 2m कॉमन लेंगे, अगर काट दे तो हमें प्राप्त होता है सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी एम प्लस, यदि 2m काट दिया तो बचेगा वी एम वी डी वी। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम अगर बात करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, देन डी ई के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम, ये हो गई हमारे पास टोटल अल्फ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसको देखें तो अगर हम इस कुल ऊर्जा के लिए 0 से ई के तक होती हैं और एम नॉट से मास होता है एम नॉट से एम तक, यानी कि कण की कुल ऊर्जा ई, तो कण का द्रव्यमान एम नॉट से एम तक तथा काइनेटिक एनर्जी 0 से ई के तक, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ई के यानी कि 0 से ई के तक इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम, एम नॉट से एम तक, यानी कि विराम द्रव्यमान से एम द्रव्यमान तक। तो अगर इसका करें तो डी यानी कि ई के 0 से ई के इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम नॉट माइनस एम। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी होती है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस विराम एनर्जी, विराम ऊर्जा, तो टोटल एनर्जी यानी कि ई के इज इक्वल टू तो आ गया सी स्क्वायर एम नॉट माइनस एम, सॉरी एम माइनस एम नॉट, एम माइनस एम नॉट, एम माइनस एम नॉट, एम माइनस एम नॉट। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी होती है कि इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी, रेस्ट
एनर्जी, रेस्ट एनर्जी होती है हमारे पास, हम जानते हैं कि रेस्ट एनर्जी होती है एम नॉट सी स्क्वायर। रेस्ट एनर्जी तो होती है एम नॉट सी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ई के की वैल्यू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अगर हम ए एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू बात करें तो एम सी स्क्वायर, और ये हमने सिद्ध कर दी है कि एम ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। और ये समीकरण दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने, और इसके बारे में यह बहुत ही पॉपुलर फिजिक्स की सबसे मोस्ट इक्वेशन में से एक है। तो इसका डेरिवेशन हमने कैसे किया वो हमें करना होता है सिद्ध, और ये हमने कर लिया है सिद्ध। और करते हैं आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म, और देखते हैं इसी प्रकार एक बहुत ही शानदार और जानदार सेशन में इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा कोई अगले वीडियो में टॉपिक। तो करते हैं आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म। जय हिंद।